हैं, दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं और एक एक अपने बच्चे को 10-10 हजार करोड़ का मालिक बना दिए रे भाई। आई कहते हैं तेजस्वी जी कि हमारे पिताजी जब शासन में आए तो रोटी जल रहा था तो रोटी को पलट दिए और वही रोटियां कई बाले बच्चे चाभ गए। किसी भी भाई को माई समीकरण का, कोई जदुवंश का बेटा, कोई भी मुसलमान भाई का बेटा, कोई भी पिछड़ा का बेटा को कभी इन लोगों ने सम्मान नहीं किया रे भाई। ये सारी रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ बन गए और जितने भी बैड एलिमेंट्स थे इनके रीजन में वो सब आज बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ गए। और राजद एक जानते हैं, वो अपहरण उद्योग चलाए अपने रीजन में, बिहार में दंगाई बलवाई करते रहे रे भाई। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी हमारी उपस्थिति बीजेपी कार्यालय में है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र यादव जी। चलिए इनसे हम लोग बात करते हैं। सर, आपका स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, और आपके व्यूअर्स को कोटि कोटि प्रणाम, और बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता को नमस्कार। सर, विपक्ष विधानसभा में सर भाई वीरेंद्र बार बार यूजीसी और आरक्षण को लेकर बार बार आवाज़ उठा रहे हैं सर। देखिए, बात ऐसा है कि भाई वीरेंद्र जी जो है ना, ये जमात का नेता हो ही नहीं सकते। ये लोग ब्रॉड माइंड नहीं, अरे भाई ये लोग नैरो ब्रेन का है। ये लोग जात पाती से कभी ऊपर उठा ही नहीं। राजद का कल्चर रहा है, देख लीजिए, माई समीकरण की बात करता। बताइए, इतने बड़े पॉपुलेशन की हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी मुखिया रहे, लेकिन सिर्फ उनको जो है ना जाति पाति में ही सिमट करके रह गए, जिसका कारण है कि उनकी पार्टी का विकास नहीं हुआ रे भाई। हम तो समझते हैं कि आरक्षण जायज है, होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। हम लोग कहाँ किसी तरह की कोई बात करते। सर, अब रही बात यूजीसी का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देते हैं हम लोग उनको स्वागत करेंगे। यदि रही बात संशोधन करने की तो उस पर सरकार विचार करेगी, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों का देश है ये, सबका सम्मान करते हमारे। जब से 2014 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एक पिछड़ा का बेटा जब शासन और सत्ता में आए तो वो सबके साथ सबका विकास की बात किए और न्याय के साथ विकास की बात किए रे भाई। ये लोग क्या करेंगे? ये तो इनके आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते थे हम गरीबों के मसीहा हैं, दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं और एक एक अपने बच्चे को 10-10 हजार करोड़ का मालिक बना दिए रे भाई। आई कहते हैं तेजस्वी जी कि हमारे पिताजी जब शासन में आए तो रोटी जल रहा था तो रोटी को पलट दिए और वही रोटियां कई बाले बच्चे चाभ गए। किसी भी भाई को माई समीकरण का, कोई जदुवंश का बेटा, कोई भी मुसलमान भाई का बेटा, कोई भी पिछड़ा का बेटा को कभी इन लोगों ने सम्मान नहीं किया रे भाई। ये सारी रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ बन गए और जितने भी बैड एलिमेंट्स थे इनके रीजन में वो सब आज बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ गए। और राजद एक जानते हैं, वो अपहरण उद्योग चलाए अपने रीजन में, बिहार में दंगाई बलवाई करते रहे रे भाई। अब जो है ना गुड बात करते हैं। जब चिड़िया चूक गई खेत, अब काहे का पछतात रे भाई। अब कहीं कुछ नहीं है। बिहार की धरती पर आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्मान नेता आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार की बात करती है रे भाई। अब देख लीजिएगा, इनकी हार में हल्दी नहीं लगने जा रही है इनके तेजस्वी जी को। ये लोग जिस फिराक में हैं कि बुड़बक बढ़ाओ बुड़बक, ये बुड़बक बना के शासन तो कर लिए। इनके रीजन में जदुवंश मार्शल कम्युनिटी का हुआ करते थे, लेकिन आज क्या स्थिति में ला दी है? ये मार्शल रेस का घोड़ा बना दिया जदुवंश को रे भाई। जदुवंश चुन चुन करके बदला लेगा। 2025 में
यही आदरणीय लालू प्रसाद जी को 75 सीट था, आज 25 सीट पर सिमट के रह गए। यही सब उनकी जाति पाति की राजनीति करने के लिए इनको सजा दी है बिहार की सम्मानित जनता। अब जादू वंश भी समझ गल उड़े भाई कि फुटाई नाव है, ये फुटाई नाव पर चढ़ोगे तो बुझबुझी छोड़ के बीच नदी में सब डूब जाओगे। इसीलिए कोई जाति के बात, ये लोग सिर्फ जाति पाति की बात करते, ये लोग जात पात से कभी उठे ही नहीं, जिसके कारण है कि आज ये मटिया मेट हो गए। सर सदन में सर विपक्ष शराब को लेकर भी बार बार बोल रहा है कि शराबबंदी के कारण युवा सूखा नशा की ओर जा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी सभी पार्टियों ने मिलकर के शराबबंदी पर मुहर लगा है रे भाई। और शराबबंदी हुई है तो बहुत अच्छी चीज है। अब रही बात सूखा नशा का, तो उस पर हमारी सरकार एकदम ध्यान आकृष्ट हुई है। हमारी सरकार इसके पीछे भी एकदम लग भिड़ करके वैसे सूखा नशा का व्यापार करने वाले बैड एलिमेंट्सों को पकड़ करके सजा देने का काम कर रही है। आप सुने होंगे, नशा पर हमारी बिहार की पुलिस जो है ना एकदम काम कर रही है। और इस मुहिम में जो जो पकड़े जा रहे हैं, सलाखे के पीछे जा रहे हैं, चूंकि सूखा नशा सबसे खतरनाक नशा होता है। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं नौजवानों से, हम अपने देश के गार्जियनों से यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने प्लीज बच्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें परिवार से ही सुधार किया जा सकता है। और हमारी बिहार की पुलिस एकदम नजर बनाई हुई है, वैसे गलत कार्य करने वाले को हमारी सरकार नहीं बख्शेगी। और इसको जितना जल्दी हो सके सूखा नशा से हम लोग निजात दिलाने का कार्य करेगी हमारी डबल इंजन की सरकार। जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच थे और उन्होंने यूजीसी और आरक्षण और सूखा नशा पे काफ़ी अच्छे बयान दिया अपना। और भी खबरों के लिए आप बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं पीयूष कुमार मिश्रा, धन्यवाद।